तो गाइस कैसे आप सब लोग डीमन ब्लेड के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो गाइस आप लोगों ने यहाँ पर इस एपिसोड तक मुझे कमेंट करके बताना है कि ये सीरीज कैसी है। अगर आपको पसंद आई है तभी इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना कल से फिर नई सीरीज ढूंढना स्टार्ट करूंगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा पाइली जो होता है वो मून वाटर पवेलियन के रास्ते के ऊपर होता है और वहां पर मून वाटर पवेलियन के पहुंचता करीब पहुंच चुका होता है। जैसे वहां पर वो अंदर पहुंचता है तो वो कहता है कि यहाँ पर देखो तो सही, इस सेक्टर को देख ही पता चलता है कि ये लड़कियों का सेक्टर है, पूरी तरह से किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। तो वहां पर आने के बाद वहां पर उनका जो बटलर होता है वो अंदर लेकर आता है और उसे कहता है कि प्लीज यहीं पर बैठो, जहां पर बैठकर इंतजार करो। साथ उसे वहां पर चाय देता है और कहता है मेरा नाम डिंगसू है और मैं यहाँ के जो फ्रंट हॉल है उसका कीपर हूँ। जो ग्रैंड अबेस यानी कि हमारी सेक्टर लीडर है वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वो स्पिरिट टेंपल के लिए निकली है। वो वहां पर से जाकर कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर रुकर आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, मैं आपको सेकंड अबेस के पास लेकर जाऊंगा, मैं जाकर उनको बताकर आता हूँ कि आप यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए हैं। पाइलियो से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इतनी मेहनत करने के लिए, ठीक है मेरा मैसेज उनको पहचान देना। सेकंड जनरल लीडर ने यहाँ पर मुझे कहा था कि ये वाली तलवार जो है स्पेशली सेकंड बेस्ट के हाथ में देकर आनी है, यानी सेकंड सेक्टर लीडर के हाथ में देकर आनी है। इसी के साथ ही कीपर डिंगसू जो होता है उसे कहता है ठीक है अब यहाँ पर बैठो, मैं अंदर जाकर मैसेज देकर आता हूँ, क्योंकि मुझे भी वहां पर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और इसी के साथ ही वो रूम से बाहर चला जाता है। तुम्हारा पाइली वहीं पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि यहाँ पर तो वाकई में लड़कियों की हुकूमत चलती है, यहाँ पर तो किसी भी लड़के को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि इस बुढ़े आदमी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही उसके हाथ में जो कप होता है उसके ऊपर बने हुए फूलों को देखता है और कहता है कि देखो तो जरा ये वाकई में लड़कियों का ही सेक्टर है। और इसी के साथ उसे बैठे वहां पर काफी देर हो जाती है। काफी देर गुजरने के बाद हमारा पाइली कहता है कि यहाँ पर तो मुझे नींद आना शुरू हो गई है, मैं कब से यहाँ पर बैठा इंतजार कर रहा हूँ। वो गेट कीपर और कीपर जू भी यहाँ पर वापस नहीं आ रहा, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया होगा। तो लगता है कि मुझे खुद ही वहां पर जाकर देखना चाहिए कि वो कहाँ पर चला गया है। तो उसे तो अभी तक यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए था, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि उसने कहा था कि वो जल्दी से जल्दी वहां पर जाकर सेकंड लेडी को बताकर वापस आ जाएगा। पाइली जो होता है वहीं पर से चिल्लाकर कहता है कोई है क्या, बाहर कोई है, मास्टर डिंगसू कहाँ पर है, कीपर कहाँ पर है और गार्ड कहाँ पर है, कोई भी वहां पर नहीं होता। तो वो कहता है मुझे खुद ही जाकर देखना चाहिए। और इसी के साथ ही वहां पर से निकलता है और साथ वाले रूम में जाता है जहां पर से डिंगसू गया था। तो वो उस पर्दे को उठाकर जैसे वहां पर अंदर आता है, अंदर आने के बाद वो कहता है कि जी क्या यहाँ पर तो गार्ड भी नहीं है, यानी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड था और साथ ही वहां पर बटलर था, लेकिन अब वो दोनों वहां पर नहीं होते। इसी के साथ वो साइड का दरवाजा खोलता और कहता है कि शायद यहाँ पर हूँ। जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो वहीं पर दोनों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, यानी कि कीपर डिंगसू और साथ में गार्ड जो होता है वो दोनों दीवार के अंदर वहां पर दंसे हुए होते हैं और साथ ही उन दोनों के ऊपर इस तरह से अटैक हुआ होता है कि उनकी सारी पसलियां टूट चुकी होती हैं। और इस बात से हमारा पाइली पहुंचता हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इन दोनों के साथ ये सब कुछ किसने किया होगा। सबसे पहली जो बात उसके ज़हन में आती है वो कहता है कि ये क्या, मैं एक क्राइम सीन के ऊपर हूँ, आखिर यहाँ पर हुआ क्या होगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक मर्डर है तो फिर वो यहीं पर कहीं पर हो सकता है, अगर मुझे यहाँ पर उसने देख लिया तो मुझे भी मार डालेगा, मुझे यहाँ पर से जल्दी निकलना होगा। पहले मेरे अंकल ने कहा था कि जब भी कभी इस तरह का कोई खतरा आए तो मुझे यहाँ पर शांत होना होगा, तो सबसे पहले मुझे शांत होना होगा। और वो आगे बढ़ता और कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर सिचुएशन को चेक करता हूँ क्या ये सब कुछ किया किसने होगा। जैसे वो आगे बढ़ता और जाकर उनकी डेड बॉडीज को चेक करता है तो वो कहता है कि यहाँ पर इनके ऊपर एक क्लीन हिट लगी है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने बहुत ही भारी वेपन के साथ इनके ऊपर अटैक किया हो। इन दोनों को यहाँ पर पीछे वाला जो था वो दीवार के साथ पटक कर मार गया, जबकि सामने वाले की पसलियां टूट गई हैं। और मुझे लगता है कि इन दोनों बेचारों को यहाँ पर चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर साथ वाले रूम में बैठा हुआ था लेकिन मैंने इन दोनों के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। साथ ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर खींचने के निशान होते हैं, जैसे किसी चीज को खींचकर बाहर ले जाया गया हो। तो वो कहता है मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर होगा उसका वेपन बहुत ज्यादा भारी था और वो अपने वेपन को खींचकर वहां से बाहर लेकर गया होगा। मुझे लगता है कि किलर अभी भी यहीं पर है, क्योंकि वो दूसरे हाल से मेन हाल की तरफ अंदर गया है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है किलर जो है वो मेन हाल की तरफ अंदर गया, हो सकता है कि वहां पर उसने और भी ज्यादा टारगेट्स को मारा हो। अगर हो सकता है कि वो यहाँ पर है तो मुझे जाकर सभी को बताना होगा, मुझे बाकी की यंग लेडीज को बताना होगा कि एक कातिल यहाँ पर है जिसने यहाँ पर उनके गार्ड और कीपर को मार दिया है। तो हमारा पाइली जो होता है वो ना चाहते हुए भागता हुआ मेन हाल की तरफ जाता है और कहता है कि मैं जाकर सभी को बता कर आता हूं, हो सकता है कि मैं किसी की जान बचा लूं। तो जैसे वहां पर से बाहर निकलता है वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे घर है लेकिन इन सभी घरों में कोई भी नहीं है, अब मैं कहां पर जाकर किसी को ढूंढूंगा जिसे मैं इस बारे में बता सकूं। तो जैसे वो भागता हुआ मेन हाल के दरवाजे के करीब पहुंचता है उसे पता नहीं होता कि ये मेन हाल है। इसी के साथ एक तलवार उसकी गर्दन के ऊपर आकर रुकती है और उसे कहा जाता है कि कौन हो तुम, जल्दी से बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। तो हमारा पाइली कहता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये किलर है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं ये किलर नहीं हो सकता। तो लड़की उससे पूछती है कि कौन हो तुम और किसने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ पर अंदर आ सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मून वाटर पवेलियन के अंदर लड़कों का आना मना है। जबकि उसकी बात सुनने के बाद वो सोच रहा था कि इस लड़की ने यहाँ पर जिस तरह से उससे बात की लगता है कि यहाँ पर मून वाटर पवेलियन की एक डिसाइपल हो सकती है। इसके साथ ही उसे अपने बारे में बताने लगता है पीछे घूमकर, लेकिन वो उसकी गर्दन के ऊपर अपनी तलवार दंसाती है और कहती है कि मैंने कहा ना कि हिलना मत, और तलवार जो होती है उसकी गर्दन में कट लगा देती है। तो पाइली उसे कहता है कि माई लेडी प्लीज शांत हो जाए, मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तलवार डिलीवर करने के लिए आया था। सेकंड जनरल ने मुझे यहाँ पर तलवार डिलीवर करने के लिए भेजा था
था ताकि मैं जहाँ पर आकर वाइस लीडर को एक तलवार दे सकूं। मेरे पास तलवार है, मैं जहाँ पर वही देने के लिए आया हूँ। तो वो लड़की उसे कहती है कि अब जबकि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तलवार डिलीवर करने के लिए आए तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर स्नीकिंग अराउंड क्यों कर रहे हो, यानी कि तुम यहाँ पर दरवाजे के पास क्या कर रहे हो। तुम्हें यहाँ पर कीपर ने बताया नहीं था कि इस मेन हॉल के करीब मत जाना और वहीं पर बैठकर इंतजार करना। तो वो कहता है कि हमें वहीं पर बैठकर इंतजार कर रहा था। तो पायली उसे बताता है कि मेरी बैग के ऊपर आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर तलवार है जिसका नाम कुनू है। ये तलवार सेकंड लेडी के लिए है, सेकंड यंग मिस के लिए मैं इस तलवार को लेकर आया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि कोई ऐसा दुश्मन है या कोई कातिल है जिसने यहाँ पर आपके कीपर और साथ में आपके गार्ड को मार दिया है। तो मैं यहाँ पर अंदर भागता हुआ ताकि आकर आप सभी लोगों को इस बारे में बता सकूं कि यहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहती है कि क्या वाकई में तुम्हारे पास स्वर्ड कुनू है, क्योंकि उसकी स्वर्ड का नाम कुनू ही होता है। तो वो उसे कहती है ठीक है, आप जल्दी से पीछे की तरफ घूमो और मेरी तरफ देखकर बात करो। तो हमारा पायली जो होता है पीछे की तरफ घूमता और उसे कहता है कि माय लेडी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सेकंड जनरल ने यहाँ पर तलवार देकर भेजा था। सेकंड यंग मिस रैन के लिए यहाँ पर इस स्वर्ड कुनू को लेकर आया, तो क्या आप यहाँ पर मुझे सेकंड यंग मिस रैन के पास पहुंचा सकती है ताकि मैं स्वर्ड उन्हें दे सकूं। इसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है कि बेवकूफ कहेंगे, तुम यहाँ पर मुझे बार बार माई लेडी कह रहे हो, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा बुड्ढी दिखाई देती हूँ कि तुम मुझे माई लेडी कह रहे हो। देखो जरा मेरी तरफ, मैं ही यहाँ की सेकंड यंग मिस रैन हूँ। हमारा पायली जैसे उसकी तरफ देखता है तो उसे देखकर शर्माना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम ही यहाँ की सेकंड यंग मिस हो। और साथ ही वो सोच रहा था अच्छा तो यही रैन होंगजिया है जिसके लिए मैं यहाँ पर ये स्वर्ड लेकर आया हूँ, लेकिन ये तो यहाँ पर तकरीबन मेरी एज की दिखाई देती है, यानी कि ये इतनी बड़ी नहीं है, फिर ये यहाँ पर सेकंड यंग मिस कैसे बन गई। और इसी के साथ ही सेकंड यंग मिस जो होती है वो उसे कहती है कि ये लो, वो अपने पास से रुमाल निकाल कर उसे देती है और कहती है अपनी गर्दन के ऊपर रखो, इससे तुम्हारा ब्लड रुक जाएगा। तो वो उसके पास से रुमाल लेता है और उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी बस एक छोटा सा जख्म है। फिर साथ ही उसे पूछती है बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या कहा कि हमारा कीपर मर चुका है। तो वो कहता हाँ मैं यहाँ पर यही तुम्हें बताने वाला था। जब मैं वहां पर रूम के अंदर बैठकर इंतजार कर रहा था, इसी के साथ ही वहां पर तो काफी देर तक कोई नहीं आया, तो मैं साइड के ऊपर गया, वहां पर जाने के बाद मैंने देखा और इसी के साथ वहां पर साइड के ऊपर से उन्हें आवाज आती है। तो वो वहां पर अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं कर पाता कि जब उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है तो यंग मिस उसे कहती है क्या तुमने भी यहाँ पर आवाज सुनी। तो हमारा पायली से कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर आवाज सुनी है, ऐसे लगता है जैसे कोई लड़की चिल्ला रही हो, जैसे कोई लड़की चिल्लाकर मदद के लिए पुकार रही हो। मुझे लगता है कि ये आवाज उस डायरेक्शन से आई है। तो मिस रैन होंगजिया भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये आवाज तो काफी दूर से आई और बहुत ही ज्यादा मध्यम आवाज थी, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर इस आवाज को सुन लिया। इसका मतलब यह है कि इस लड़के की हीरिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, यहाँ तक कि मेरे से भी ज्यादा अच्छी हैं। तो वो लड़की रैन उसे कहती है कि यहीं पर रुककर मेरा इंतजार करो, इससे ज्यादा आगे मत जाना, मैं यहाँ पर तुम्हें इससे आगे जाने की इजाजत नहीं दे सकती, यहीं पर रुककर इंतजार करना, मैं भी जाकर वहां पर देख कर आती हूँ। और वो जल्दी से जंप करते हुए उस डायरेक्शन में चली जाती है चाहे जाकर देख सके कि वहां पर कौन सी लड़की चिल्ला रही है। जबकि हमारा पायली वहीं पर खड़ा रह जाता है और अपने हाथ में उस रुमाल को पकड़कर वो उस रुमाल की तरफ देख रहा था और कहता है कि इस रुमाल के अंदर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस रुमाल को उसने अपनी जेब के अंदर डाला हुआ था और ये तो अभी तक यहाँ पर गर्म है, तो उस रुमाल को वो अपनी जेब में रख लेता है। फिर साथ ही कहता है ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया, मैंने उसे कुनवू देनी थी, ये स्वर्ड तो मैंने उसे दी नहीं। हो सकता कि वो किलर वहीं पर हो जिसने गेट कीपर और गार्ड को मारा था, वो किलर वहां पर हो सकता है और ये तलवार उसके काम आ सकती है। और इसी के साथ ही वो जल्दी से भागता हुआ उस डायरेक्शन में उसके पीछे जाता है ताकि जाकर उसे तलवार दे सके। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।